हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी फॉर्म वैलिडेशन की जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लोकल स्टोरेज इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में लोकल स्टोरेज क्या होती है? तो बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, लोकल स्टोरेज इज़ अ वेब स्टोरेज ऑब्जेक्ट विच आर नॉट सेंड टू सर्वर विद ईच रिक्वेस्ट। हर एक रिक्वेस्ट में हम इसको जो है सर्वर को नहीं भेजते, ये हम लोकल स्टोरेज के अंदर ही जो है स्टोर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक index.html फाइल बनाई है, एक script.js और style.css, और हमने style.css और script.js वाली फाइल अपनी index.html के साथ हमने लिंक कर ली है। अब हम अपने आउटपुट की तरफ आते हैं, और यहाँ पर मैंने एक कंसोल जो है खोल रखा है अपना। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम जाएंगे एप्लीकेशन के अंदर, और एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमारी होती है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज में अगर हम देखें तो लोकल स्टोरेज हमारी कैसे स्टोर होती है, की वैल्यू के पेयर्स में स्टोर होती है, और ये दोनों के दोनों हमारे कैसे होते हैं, स्ट्रिंग टाइप होते हैं। अब मैं आपको एक लोकल स्टोरेज आपको बनाकर दिखाता हूँ, आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसके अंदर लिखूँ लोकल स्टोरेज, वेट अ सेकेंड, लोकल स्टोरेज, और यहाँ पर मैं लिखूँ डॉट सेट आइटम। मैं यहाँ पर एक लोकल स्टोरेज क्रिएट कर रहा हूँ। लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नेम, और यहाँ मैं अपनी वैल्यू दे देता हूँ नेम को यश। और अब मैं जब इसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर हमारी लोकल स्टोरेज जो है क्रिएट हो गई है। हम इसे कहाँ पर जाकर देख सकते हैं, मैं अपने एप्लीकेशन के अंदर आऊँगा, और यहाँ पर मैं अगर देखूँ तो मेरा की नेम है और वैल्यू उसकी क्या है, यस। तो हमारी लोकल स्टोरेज के अंदर हमारी जो है वैल्यू आकर असाइन हो गई है। अब अगर मैं इसे रिलोड करूँ, कुछ भी करूँ, तो हमारी वैल्यू जो है एज इट इज़ रहेगी। अगर मैं इस लिंक को पूरे को कॉपी करूँ और नए टैब में इसी लिंक को खोल लूँ, लाइक मैंने ये खोल लिया, और उसके बाद अगर मैं इंस्पेक्ट पर जाकर अपने की वैल्यू के पेयर को एक्सेस करना चाहूँ, वेट अ सेकेंड, जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर मुझे अपना की वैल्यू का पेयर जो मैंने स्टोरेज सेट की थी वो मुझे दिख जाएगी। तो इस तरह से हम जो है लोकल स्टोरेज का यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने VS कोड की तरफ आ जाता हूँ और script.js वाली फाइल के अंदर चलता हूँ। ऊपर का कोड मैंने पूरा कमेंट आउट कर दिया है, हम नीचे से कोड लिखेंगे अपना। तो लोकल स्टोरेज के अंदर हमारे कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे एक सेट आइटम होता है, उससे हम स्टोर कर सकते हैं अपनी की वैल्यू के पेयर को। एक गेट आइटम होता है, उससे हम अपनी की वैल्यू के पेयर को गेट कर सकते हैं। रिमूव आइटम होता है, उससे हम अपने वैल्यू को की हमारी जो वैल्यू होगी, जो की के साथ एसोसिएटेड होगी, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। क्लियर से हम सब कुछ डिलीट कर सकते हैं अपने लोकल स्टोरेज के अंदर। हम लेंथ प्रिंट करा सकते हैं कि हमारे लोकल स्टोरेज के अंदर कितना डाटा है, उसकी लेंथ क्या है। तो आइए एक एक करके सारे के सारे हम जो मेथड्स हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने script.js वाली फाइल के अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं की नाम से, और इसके अंदर हम एक प्रॉम्प्ट लिख देते हैं। प्रॉम्प्ट मैंने आपको बताया था इनपुट लेने के लिए होता है डाटा से। अब इसके अंदर हम एक की एंटर कराएंगे यूज़र से, एंटर की यू वांट टू सेट। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे वैल्यू। हम वैल्यू सेट कराएंगे बेसिकली यूज़र से, जैसे हमने की सेट कराई थी वैसे ही हम वैल्यू भी सेट कराएंगे। कंट्रोल V, यहाँ पर हम लिख देते हैं वैल्यू, और प्रॉम्प्ट यहाँ पर एंटर वैल्यू यू वांट टू सेट। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारा सिंटैक्स जो होगा वो होगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ये आइटम सेट करने के लिए होता है। और उसके बाद हम लिखेंगे की हमने बेसिकली प्रॉम्प्ट के अंदर से ले लिया है, और उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू भी हमारी प्रॉम्प्ट से जो है असाइन हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर console.log कराएंगे। console.log हम यहाँ पर अपने बैकटिक्स ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे द वैल्यू इज़, उसके बाद हम लिखेंगे अपना डॉलर वाला साइन, और इसके अंदर हम अपनी की स्टोर करा देंगे। और उसके बाद हम लेंगे द वैल्यू एट, इस वाली की पर हमारा क्या वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। इज़, फिर से डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, इसके अंदर हम अपनी की को स्टोर कराएंगे।
लोकल स्टोरेज डॉट, यहाँ पर हम अपनी आइटम को गेट करा रहे हैं, गेट आइटम, और अपनी यहाँ पर की लिख देंगे, की। तो इस तरह से जो है हम कुछ वर्क करेंगे। और अब हम कंट्रोल एस करके जब आउटपुट देखेंगे, अब हम इसका आउटपुट देखते हैं Alt B। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही ओके कर देते हैं और अपने इंस्पेक्ट की तरफ आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पेज को रिलोड करेंगे। जैसे ही हमने रिलोड किया, ये हमसे की पूछ रहा है कि हम की क्या रखना चाहते हैं। लाइक मैंने सिटी लिख दिया। उसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि हम वैल्यू क्या रखना चाहते हैं। लाइक मैंने लिख दिया नोएडा। मैं यहाँ पर सिटी लिखना चाहता हूँ। अब हम जैसे ही अपने एप्लीकेशंस वाले टैब के अंदर आएंगे और अपनी लोकल स्टोरेज के अंदर आएंगे, तो यहाँ पर हमारी की और वैल्यू दोनों के दोनों रिटर्न होकर आ गई हैं, सिटी भी और नोएडा भी। अब हम दोबारा से करना चाहें तो दोबारा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मान लीजिए एज लिखना चाहता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 22। तो हमारी ये वाली की भी इसके अंदर एसोसिएट हो गई है। तो हमने अपनी की को सेट भी कर लिया और गेट भी कर लिया। तो हम अपने 2 मेथड्स जो हैं पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमारा जो अगला मेथड आता है वो आता है हमारा क्लियर करने का, कि हम क्लियर कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा, मैं आऊँगा अपने VS कोड की तरफ और मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखूँगा। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरी इफ़, वेट अ सेकेंड, मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरी की इक्वल हो जाए 0 की, मैं चाहता हूँ कि इफ़ की इज़ इक्वल टू 0, जैसे ही मेरी की जो है 0 के इक्वल हो जाए तो क्या होए, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर हो जाए हमारी सारी की सारी लोकल स्टोरेज। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एस करूँगा और अब मैं अपना आउटपुट अगर जाके देखूँगा, इसे रिफ़्रेश करूँगा, तो मैं अपनी की मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ पर B और अपनी वैल्यू दे देता हूँ 10। तो यहाँ पर मेरी एक और ऐड हो गई। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँगा अपनी की 0, तो एंटर वैल्यू 0, तो यहाँ पर मेरा सारा का सारा की वैल्यू का जो पेयर था वो सब कुछ डिलीट हो गया है, क्लियर हो गया है। तो वो क्लियर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने की कर दी थी कि मैंने कंडीशन लगाई थी कि मेरी की जैसी 0 होगी तो मेरी लोकल स्टोरेज सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा लोकल स्टोरेज का कंसेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। दैट्स इट।